तो सबसे पहले कुशलीन से शुरू करते हैं। कुशलीन आप कौन से ईयर में हो अभी आप? सेकंड ईयर में हो। कॉलेज कौन सा है आपका? मोहाली MIT। ओके जी। आपने अभी तक सी एंड सी प्लस सब्जेक्ट तो पढ़ लिया है। उसमें आपने उप्स चैप्टर पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? व्हाट इज उप्स? मुझे फुल फॉर्म नहीं बतानी। फुल फॉर्म तो आप जब किसी से भी हम पूछते हैं कि व्हाट इज उप्स, तो वो क्या करता है? फुल फॉर्म बताता है। फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। तो व्हाट इज उप्स एंड व्हाई वी यूज उप्स? कुशलीन एक्सप्लेन। इसमें हम रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो क्लास ऑब्जेक्ट्स। क्यों इस्तेमाल करते हैं उप्स? होती क्या है? मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है। मैं लेट्स सपोज एक HR हूँ, मुझे नहीं क्वेश्चन क्या व्हाट इज उप्स, आप मुझे कैसे मेरी खोपड़ी में डालोगे कि हाँ जी ये उप्स होती है और मुझे लगे हाँ मजा आ गया यार, कुशलीन ने अच्छा आंसर दिया, ये उप्स होती है, बताओ। तो जैसे एक फंक्शन ओरिएंटेड होती है, उसके अंदर हम जैसे फंक्शंस बनाते हैं। उप्स में क्या होता है कि उप्स में ऐसे हम रियल टाइम ऑब्जेक्ट जैसे एम्प्लॉय आईडी ऐसे करके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्लास बना देते हैं, और एम्प्लॉय आईडीज के जैसे अलग अलग एम्प्लॉयज बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। शाहीन जी, शाइन, व्हाट इज उप्स? नहीं, उप्स की फुल फॉर्म पता है? क्यों यूज करते हैं? आपने बीटेक कर ली है? सब बीसीए करिए। MCA नहीं करी? क्यों? सर अभी एमबीए चल रही है, उसके बाद MBA कहाँ से कर रही हैं? मुझे तो आज पता लगा आप MBA कर रही हो। कहाँ से? नर्सिंग। वो कहाँ पे है? अच्छा, बॉम्बे से कर रही हो अभी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो लास्ट ईयर आपका HR IT में, MBA IT, उसमें क्या होता है? एक तो बंदा HR करता है तो HR वाला बंदा HR बनता है, फाइनेंस वाला IT MBA। एमबीए किसमें? मैं इसके बारे में देखता हूँ, मुझे पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता, नॉलेज मुझे अपग्रेड करनी है अब। हाँ जी आदित्य, नहीं सॉरी राघव, व्हाट इज उप्स? मुझे नहीं पता क्लास क्या होती है। तो क्लास होती है ऑब्जेक्ट्स की बनी हुई। तो आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं पता होगा और ना वो भी नहीं पता, नहीं राघव सही बात है यार। तो ये समझा कि हाँ यार मैं एक नॉन IT पर्सन और आई एम आस्किंग कि जैसे ब्लॉक ऑफ कोड होता है राइट, जो क्लास के अंदर होता है, तो क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपको एक स्पेसिफिक चीज के लिए क्लास बनानी है, फिर आपको दूसरी चीज के लिए दूसरी क्लास बनानी तो है, यहाँ पे उप्स और क्लास का क्या लेना देना? प्रोग्राम कैटेगराइज हो जाता है। कैटेगराइज होता है? आप तो मुझे क्लास एक्सप्लेन कर रहे हो, उप्स का क्लास के साथ क्या कनेक्शन है? तमीज से लेते हैं उसको। मतलब कि प्रोटोकॉल हाँ। के यूज कर। हाँ जी नेक्स्ट जी, आपका नाम क्या है सर? मैं नाम भूल गया। हरसिमरत। हरसिमरत उप्स क्या होती है? ये फुल फॉर्म के नहीं मैंने जाना। उप्स फुल फॉर्म बता रहा है तू भी, ये नहीं जानता मैंने, बता। अच्छा वो क्या होता है? क्लास और इनहेरिटेंस, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। हाँ जी नेक्स्ट आगे। आपका तो मैं पता नहीं पूछू क्या ना पूछू, पर बता दो जशन। नहीं नहीं जशन बताओ, उप्स क्या होती है? हाँ जी नेक्स्ट आगे। नहीं पता, आगे आपको। आगे नेक्स्ट व्हाट इज उप्स? आप बीटेक पास आउट हो? हाँ जी नेक्स्ट आगे व्हाट इज उप्स? कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस में क्लास। नेक्स्ट व्हाट इज उप्स? देखो प्रॉब्लम पता क्या है, तुमने बीटेक कर ली, BCA कर ली, कईयों ने MCA कर ली, तुमने कॉलेज में पढ़ा व्हाट इज उप्स, आपने डेफिनेशन फुल फॉर्म पढ़ ली, क्लास इनहेरिटेंस सीख लिए, पर तुम्हें यही नहीं पता कि उप्स होती क्या है ना? देखो एक छोटी सी चीज है,
आप खुद सोच के देखो कि अगर जब आप मार्केट में जॉब लेने जाते हो और आप उम्मीद करते हो कि मेरा 10 लाख का पैकेज लग जाए, 20 का लग जाए, 25 का लग जाए, 30 का लग जाए, कैसे लगेगा यार? आपके अंदर कमी तो है ना। कमी पता क्या है? कमी तुम्हारे अंदर कमी है शर्माना। जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में तुम्हें टीचर पढ़ाता है, उप्स पढ़ा रहा है, तुम्हारे में अंदर इतने गट्स नहीं है कि तुम अपने टीचर से पूछ लो कि उप्स क्या है। कि आपको अगर उसने फुल फॉर्म बता दी, आपने कभी भी उससे ये क्वेश्चन नहीं किया कि सर उप्स होता क्या है? फुल फॉर्म तो आपने बता दी, करते क्या है? है ना? नहीं पता ना। मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज उप्स, आप कभी नहीं बोलोगे। आप लोगों ने भी लास्ट में लेक्चर मेरा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। तो ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूं। ऊप्स की होती क्या है? ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ये इसकी फुल फॉर्म है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऊप्स? सो ऊप्स क्या होता है? ऊप्स इज an abstraction based on real world entity. Real world entity. Oops is abstraction based on real world entity. Entity शब्द सुना है कभी आपने? क्या होता है entity? किसने बोला यस? हाँ जी हरप्रीत जी, entity क्या होता है? हाँ जी, और बताओ entity क्या होता है? कोई भी दुनिया में चीज एंटिटी हो सकती है जिसके एट्रीब्यूट होते हैं। ये फैन है, ये भी एक एंटिटी है। कैसे? फैन एक एंटिटी है, बट इसका एट्रीब्यूट क्या है? इसका कलर क्या है? इसकी कंपनी किसने, कंपनी ने ये बनाया है, ठीक है। ये इस टाइम कहां पर लगा हुआ है, किसकी, इसका कितने वॉट ये बिजली खाता है घंटे में। एक बोतल है, ये भी एक एंटिटी है। ये बोतल है, ये कितने लीटर की बोतल है, ये एल्युमिनियम की है, प्लास्टिक की है, किस टाइप की है ये बोतल, राइट? इसके अंदर पानी गर्म रह सकता है या ठंडा रह सकता है, क्या चीज रह सकती है क्या नहीं रह सकती। तो ये एक ह्यूमन बीइंग्स है, वो भी एक एंटिटी है। वो ह्यूमन क्या है? एक, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, रहता कहाँ पे है वो, राइट? उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसकी कंट्री क्या है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसको बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी शब्द ज्यादातर आपने डेटाबेस के अंदर सुना हो कि एक एंटिटी है। डेटाबेस के अंदर एंटिटी को टेबल बोला जाता है। ये मैंने क्यों बताया पहले एंटिटी? इसलिए बताया, डेफिनेशन को समझने से पहले आपको एंटिटी नाम का शब्द पता होना चाहिए क्या है। अगला शब्द रियल का मीनिंग तो पता होगा सभी। रियल का मतलब असली चीज, असलियत। जैसे तुम अभी क्लास में इस टाइम बैठे हो, असलियत में बैठे हो, ठीक है। तुम अपने घर से दूर हो, असलियत में दूर हो तुम अपने घर से, राइट? तुम अभी बीटेक पढ़ रहे हो, असलियत में तुम बीटेक पढ़ रहे हो, राइट? इसको बोलते हैं रियल। रियल चीज, रियल में कुछ होना। वर्ड क्या है? वर्ड संसार। असलियत में जो संसार में एंटिटीज होती हैं उनके ऊपर बेस करती है ऊप्स, जहां पर अब्स्ट्रक्शन हो। मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। अभी यहाँ पे अब्स्ट्रक्शन शब्द समझ में आ गया तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब्स्ट्रक्शन को आप हमारी कोई भी जिंदगी हो, चाहे आप अर्थ का ले लो, भगवान को ले लो, चाहे आप किसी भी एंटिटी को ले लो, उसके अंदर ना अगर अब्स्ट्रक्शन है तो वो रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर बेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पैसा है ना उसके ऊपर भी अब्स्ट्रक्शन है। अब्स्ट्रक्शन को 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। आपका जो पैसा है वो पैसा दूसरे लोगों के लिए प्राइवेट है, आपके लिए, खुद के लिए वो पब्लिक है। बट आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, अभी नहीं है पर इन फ्यूचर वो आपके पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आप अभी पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा ना उप्स के कंसेप्ट से रिलेट करके बता रहा हूं। उप्स के कंसेप्ट होते हैं क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्ट क्लास, अब्स्ट्रक्शन, राइट, इंटरफेस। अब मैं आपको सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट से बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वन नेम मेनी फॉर्म, एक नाम डिफरेंट काम। अब आप
अभी आप स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, आपकी नेम बॉडी वही है। घर पे जाओगे, आप एक फैमिली का रोल प्ले करोगे, आपकी नेम बॉडी वही रहेगी। फिर आप एक स्पोर्ट प्लेयर बनोगे, कुछ भी स्पोर्ट प्लेयर खेल कर सकते हो, बट आपको एक प्लेयर नाम से जाना जाएगा, उस टाइम आपकी नेम बॉडी वही रहेगी। अब इसमें एक चीज सोच के देखो, अभी अगर आपको सभी को किसी एक रूम में बंद कर दें, तो क्या पॉलीमॉर्फिज्म चलेगा? नहीं चलेगा। आप कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाओगे, ना स्टूडेंट का रोल प्ले कर पाओगे, ना कोई फैमिली का रोल प्ले कर पाओगे, ना आप कोई स्पोर्ट प्लेयर बन पाओगे, क्योंकि आप प्राइवेट हो गए। अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म चलाना है, तो आपके पास 3 चीजें कहीं ना कहीं छिप के वो काम करेंगी, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। जैसे आप अभी हो, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, तो अनजान लोगों के लिए वो तुम लोग क्या हो, प्राइवेट हो। बट यहाँ पे जितने भी इंप्लॉयज हैं नेटस्मार्ट्स के, उनके लिए आप पब्लिक हो, आपको एक्सेस कर सकते हैं। बट जो बाहर के अनजान लोग हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि दे विल एक्सेस। सिर्फ ड्राइव क्लास जो होती है बेस क्लास से, जब हम प्रोटेक्टेड लगा देते हैं, सिर्फ ड्राइव क्लास से उसको एक्सेस कर पाती है, उसी के राइट्स होते हैं, बाकी नहीं होते। तो आपके पॉलीमॉर्फिज्म चलने के लिए देखो तीनों चीजें हैं ना इस टाइम, है ना? तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ऐसे कोई भी कंसेप्ट उठा लो, आपकी निजी जिंदगी का कोई भी चीज उठा लो, और उसको ध्यान से प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड से रिलेट करके देखो। जहां पे वो तीनों चीजें होंगी, वहां पे वो रियल वर्ल्ड एंटिटी पे बेस्ड हो जाएगा। समझ में आया? अगर वहां पे वो चीज नहीं हुई, तो वो रियल वर्ल्ड एंटिटी पे बेस्ड नहीं होता। जैसे एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है, उसमें कोई प्राइवेट होता ही नहीं है, राइट? जैसे बाय डिफॉल्ट चीजें ब्लॉक में डालेंगे तो प्राइवेट हो जाएंगी, तो वहां पे ऊप्स नहीं चल सकती। ऊप्स क्या है? एक अब्स्ट्रक्शन है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी पे क्या करती है, बेस्ड करती है। जब आपकी किसी भी चीज में अब्स्ट्रक्शन होगी, तो वो जन्म देगी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को। वो कौन सी होती हैं? क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब। पता लगी बात? यानी कि ऊप्स कंसेप्ट बनाया गया, उसके अंदर एब्स्ट्रक्शन डाली गई, 3 चीजें, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। जैसे ही उन्होंने वो चीज डाली, तो उसने क्या करा, एक जैसे हमारी निजी जिंदगी के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं क्लासेस के, इनहेरिटेंस के, पॉलीमॉर्फिज्म के, रीयूजेबिलिटी के, इनकैप्सुलेशंस के, उनको जन्म दिया, बर्थ हुआ। और उनको, उनका जब उनका कंसेप्ट आया, तो जैसे हमारी निजी जिंदगी में चीजों को रीयूज कर सकते हैं, आपके रोल चेंज होते हैं, वैसे ही उनके कंसेप्ट्स को तैयार किया गया, प्रोग्रामिंग में यूज किया गया, ताकि हमारी प्रोग्रामिंग भी इजी हो हमारे लिए समझना, और वो वैसे ही बिहेव करे जैसे हम निजी जिंदगी के अंदर एक दूसरे से बिहेव करते हैं, या हमारी निजी जिंदगी चलती है। ठीक है? तो एक ना पैराडाइम होता है, पैराडाइम सुना है आपने? क्या मीनिंग होता है पैराडाइम का? पैराडाइम नाम सिंपल है, निजी जिंदगी के अंदर भी यूज कर लेते हो। पैराडाइम, आदर्श, उदाहरण, मिसाल, लेसन, इसको पैराडाइम बोलते हैं। पता लग गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पैराडाइम। जी साइलेंट होता है, डाइम, पैराडाइम, अंडरस्टूड? पैराडाइम, तो मैं इसकी एक प्रॉपर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि व्हाट इज ऊप्स, ये भी बता सकते हो, फिर भी मैं एक चीज लिखवा देता हूं, लिखो जी ऊप्स की डेफिनेशन। सो ऊप्स इज अ प्रोग्रामिंग paradigm. Oops is a programming paradigm. Oops is a programming paradigm. इसका लाइन का मीनिंग क्या हुआ? Oops is a programming paradigm. इसका मीनिंग क्या है? ये oops एक प्रोग्रामिंग मिसाल है, या फिर एक पैराडाइम को सिंपल लेमैन लैंग्वेज के अंदर लेसन भी बोलते हैं। तो ये oops जो है एक प्रोग्रामिंग लेसन है, यानी कि इसका मतलब ये है, oops is a programming paradigm that uses that uses uses that uses objects and classes in programming, that uses object and classes in programming. oops जो है, एक oops जो प्रोग्रामिंग है, वो क्या है, एक मिसाल या फिर एक लेसन है,
एक उदाहरण है जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज अर्थ पे क्लासेस की फॉर्म में है। एनिमल क्लास, ह्यूमन क्लास, प्लेनेट क्लास, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और कौन से होते हैं क्लासेस, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, अप्लायंसेस बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे। अप्लायंसेस क्लास है, अप्लायंसेस में बहुत सारे आ जाते हैं, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, राइट। अप्लायंसेस बोलते हैं हम। कार एक वो आ जाती है, मोटर व्हीकल के अंदर आएगा वो। मोटर व्हीकल फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, राइट। तो ये एयरक्राफ्ट काफी डिवाइड में उसमें डिवाइड है। आपके पास फाइटर जेट हो गए, ठीक है, कमर्शियल जेट हो गए, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्राइवेट जेट हो गए। तो आप कोई भी चीज उठाकर देख लो, वो क्लासेस के अंदर डिवाइड है। तो ऊप्स क्या करती है, ऊप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, एक प्रोग्रामिंग उदाहरण या मिसाल या लेसन है जिसका इस्तेमाल करके दैट यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकती है और अपने चीजों को बना सकती है। समझ में आया? अब आगे लिखो, इट एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ड एंटिटीज। इट aims to implement it aims to implement real world entities like inheritance। इनहेरिटेंस क्या होता है हमारी निजी जिंदगी के अंदर। आप लोगों, आपका जो वंश परिवार का चला है, आप अब इंसानियत जो चली है, जैसे कि शर्मा कास्ट वंश चला है या और चले हैं, उनकी एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन चल रही है, ठीक है। ऐसे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स है, जैसे हमारे इनहेरिटेंस होता है जिंदगी के अंदर, वैसे जैसे मिल्क से कर्ड बना देना, दही बना देना, राइट। तो आगे या पनीर बना देना, वहां पे भी हम ड्राइव करते हैं, वो भी एक चीज इनहेरिट प्रॉपर्टीज है। ऐसे लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म लिखो, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एक्सेट्रा। It aims to implement real world entities like inheritance, polymorphism, encapsulation, etc. in the programming, यानी कि etc. in the programming। अगला लिखो, the main concept of OOPS is to the main concept of OOPS is to bind the data। The main concept of OOPS is to bind the data and the function that work on that together। दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूं, द मेन कंसेप्ट ऑफ OOPS इज टू बाइंड द डेटा एंड द फंक्शंस दैट वर्क on that together as a single unit, as that work on that together as a single unit, so that no other part of the code can access the data। No other part of the code can access this data। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ऊप्स कंसेप्ट है उसका जो मेन मकसद होता है, जो आपका डेटा है, जो आप उसके अंदर फंक्शन बनाओगे। क्या कह रहे हो कुचलिन? The main concept of OOPS is to bind the data and the function that work on that together as a single unit, so that no other part of the code can access this data। तो मेन कंसेप्ट होता है OOPS का, वो आपके डेटा को बाइंड करना होता है और जो उसके अंदर फंक्शन होता है, ताकि कोई बाहर वाली चीज उसको एक्सेस ना कर सके। मकसद यही होता है क्लासेस में ना। अब कार क्लास बनाई उन्होंने, मोटर व्हीकल क्लास बनाई, क्या मोटर व्हीकल क्लास को एनिमल क्लास के अंदर रखा है? नहीं रखा। एनिमल को मोटर के अंदर रखा है, उनको कैटेगराइज कर दिया। मोटर व्हीकल जो क्लास बनाई, उसका जो ऑब्जेक्ट्स है उसी से रिलेटेड है, वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, वो उसी के अंदर है। तो इससे हमें समझना आसान हो गया, उसको इंप्लीमेंट करना आसान हो गया। तो ये इसका एक मेन एम होता है। समझ में आया? आगे लिखो, ऊप्स कंसेप्ट इन पाइथन। ये डेफिनेशन थी, ऊप्स कंसेप्ट इन पाइथन कौन कौन से होते हैं, लिखो। पहला कंसेप्ट है क्लास, दूसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। पहला क्लास, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पॉलीमॉर्फिज्म। पहला है क्लास, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, फिर इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, और फिर है इनहेरिटेंस, ओके, और फिर है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। मैं तो रिपीट कर रहा हूं, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस,
डेटा एब्स्ट्रैक्शन। शाइन जी आप एमबीए कर रहे हो ना आईटी में, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आपने बीसीए भी कर रखी है, आप ना जो पाइथन का जो भी कोर्स इनरोल किया, आई डोंट नो जो भी किया है आपने, वो करो। बट आप डेटा एनालिटिक्स के लिए पावर बीआई टैबलू इन फ्यूचर करना, एमबीए वाले बंदे को बहुत हेल्पफुल होता है वो डेटा एनालिटिक्स पार्ट, ठीक है। जितने भी आज तक के एमबीए के बंदे हैं वो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, हालांकि मैं पाइथन लेवल का तो डेटा एनालिटिक्स आपको सारा करवा दूंगा, बट अगर आप पावर बीआई टैबलू करोगे तो बहुत ईजी है, बट वो भी आपको आना चाहिए। जो पावर बीआई है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और जो टैबलू है वो सेल्स फोर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एमबीए वाले बंदे को आता है तो काफी वैल्यू बनती है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्लासेस का इस जानते हैं व्हाट इज क्लास। तो कुशलीन से शुरुआत करेंगे। देखो पहले तो हम क्लासेस को समझेंगे, क्लास होती क्या है, क्लास का क्यों लिखें। अब मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं बिना क्लास के भी बना सकता हूँ, है ना। मैं फंक्शन का इस्तेमाल करके भी बना सकता हूँ, तो मैं उप्स का इस्तेमाल करके भी बना सकता हूँ। तो फिर अगर मेरा नॉर्मल काम हो रहा है तो मैं क्लास का क्यों उपयोग करूँ। मानते हो ना ये बात। अगर आप बोलोगे सर रीयूजेबिलिटी के लिए कर लो, तो मैं रीयूजेबिलिटी तो फंक्शन में बना के कर लूंगा, रीयूजेबिलिटी बार बार कॉल कर लूंगा, तो फिर मैं उप्स में क्यों लिखूंगा। तो इसका जवाब हम देगी खुशलीन। फिर सबकी टर्न आएगी। कोई भी अपनी कीबोर्ड पे उंगलियां नहीं चलाएगा नकल के लिए, मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो खुशलीन जी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज क्लास एंड व्हाई वी यूज क्लास। चीजों को कैटेगराइज। कौन सी भी तुम्हें भाषा आती हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, फ्रेंच, स्पेनिश, आप उसमें आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। चीजों को कैटेगराइज करने। चीजों को कैटेगरी, वो तो मैं फंक्शन से भी कर लूंगा। जैसे मैं फंक्शन बना लूंगा, मैंने फंक्शन चैप्टर आपको पाइथन में करवाया है ना। अगर आपको नहीं आता, रिकॉर्डिंग वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम उससे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जसन जी, हाँ जी, आप भी सोच रहे हो, ठीक है। हाँ जी, नहीं पता। वेरी गुड, आपने वैसे क्लास पढ़ी है, क्लास क्या होती है। क्या आपने अपने टीचर से कभी पूछा है सर क्लास का क्यों उपयोग करें। शुक्र है तुम 45 डेज के लिए आई हो, 6 मंथ के लिए नहीं आई, नहीं तो धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी, तो फिर आगे आगे बेइज्जती होगी ऐसी। शायद। हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्लास क्या होती है। तुम्हारी तो डबल बेइज्जती होनी चाहिए, तुमने बीसीए करके तुम एमबीए आईटी कर रही हो। बताओ साइन, क्लास नहीं पता, सिर्फ ये पता है क्लास कीवर्ड होता है, क्लास का नाम लिख दो, अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर दो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लो। ये पता है क्यों। अगर मैं तुम्हें प्यास लगी है पानी की, और मैं तुम्हें चने दे दूं खाने के लिए, कि तुम खाओगी चने, पानी ही पियोगी ना। तो फिर जब जो चीज आपको पता ही नहीं है क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको कैसे, जब सॉफ्टवेयर बनाओगे कैसे पता होगा मुझे क्लास इस्तेमाल करनी है, क्या करनी है। फिर तुम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना दोगे कि वो मार्केट में फैल गया, बंदों ने अपने अकाउंट ऐड कर ली, जैसे पेटीएम, गूगल पे नहीं ऐड कर देते, जोमेटो, उबर पे। गलती से तुमने एक ऐसी ऐप बना दी जिसमें पेमेंट गेटवे भी लगा दी और ऐड कर दी, और बंदा पेमेंट कर रहा है, करने पे 100 हो गए, 1 लाख रुपए सेंड। बोले, जब तुम्हें पता ही नहीं है चीजों का इस्तेमाल करने का, एप्लीकेशन गलत बना दोगे, तुम्हारी एप्लीकेशन तो डेंजरस एप्लीकेशन बन जाएगी समाज के लिए। तो जब तुम्हें सारी चीजें पता होगी तो फिर ही तुम यूज कर पाओगे। राघव जी बताइए, व्हाट इज क्लास। बस ये पता है क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है। हाँ जी, व्हाट इज क्लास, हरसिमरत। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट होता है। क्या, इंग्लिश में भी होता है, ग्रामर में ऑब्जेक्ट। हाँ बताओ, क्या होता है ऑब्जेक्ट। मुझे तो वही पता है, मैं तो नॉन आईटी हूं, मैं तो वही ऑब्जेक्ट समझूंगा। क्लास क्यों इस्तेमाल करते हैं, छोड़ो, व्हाट इज व्हाई वी यूज क्लास। जसन जी, आपने तो जूनियर को पढ़ाया है। आपको तो पता होना चाहिए क्लास क्या है। हाँ, वेरी गुड आंसर। बहुत कुछ ना कुछ, मतलब कि 5-10% इसने सही आंसर दिया है। तो और बताओ, तुम्हारी शक्तियां लौट रही हैं दोबारा। दोबारा दोबारा बोलो।
हाँ जी, और क्या और बेटर बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा बताया आपने। वो तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखो मैं इसलिए सबसे पूछता हूँ, सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, अलग अलग आंसर देता है, तो लर्निंग ज्यादा बढ़ती है इससे। हाँ जी आगे बताओ। आगे नहीं पता। हाँ जी जसनूर, व्हाट इज क्लास, व्हाई वी यूज क्लास? सिमिलर टाइप ऑफ लाइक एज, सिमिलर टाइप ऑफ का शब्द का मतलब क्या है? कोई एक उदाहरण दो। नहीं। हाँ जी नेक्स्ट आगे। हरप्रीत जी आपने तो खत्म भी कर दी थी पाइथन, आप तो मशीन लर्निंग से शुरू करना चाहते थे। क्लास क्या होती है? हाँ अच्छा। हम्म। ओके हाँ जी आगे आदित्य, व्हाट इज क्लास? देखो जो मैं बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, अगर आपसे पूछता है, अगर आप उसको बहुत अच्छी बताते हो, तो आपका डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर होगा, इंटरव्यूअर हैप्पी होगा। अगर आप ऐसी नॉर्मल सी बातें बता रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मेंबर मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट, ये क्लास होती है सर, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो, तो ये आप ऐसे इंटरव्यू टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर आपने एक बेटर टीसीएस विप्रो इन्फोसिस लेवल के अगर आपने इंटरव्यूज टैकल करने हैं वहां पे, मैं तुम्हें ग्रुप के अंदर टीसीएस विप्रो के इंटरव्यूज की वीडियोस भेजूंगा। इतनी इंटरेस्टिंग है, ऐसी अमेजोन नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने का मजा नहीं आता जितना उसको देखने का मजा आता है। उसमें क्वेश्चन पूछता है, उनके जवाब देखना कितने, इतने अच्छे अच्छे जवाब है, ऐसा लगता है कि मुंह से ना फूल झड़ रहे हो यार। इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं होती, बल्कि वो एक लाइन में दो लाइन में इतना सुंदर जवाब देंगे ना, सामने वाला सुन के ना खुश हो जाता है। ये चीजें अगर आप सीखोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी कुछ भी आप यार कर सकते हो, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, एक बेटर पोजीशन पे पहुंच सकते हो। पता नहीं आदित्य, आपने बीटेक कर ली है? लास्ट ईयर है? आपको सब्जेक्ट पढ़ाया गया था वो कोई प्रोग्रामिंग? नहीं पढ़ाया गया था। हाँ जी नेक्स्ट आगे, व्हाट इज क्लास? क्लास एंटिटी की प्रॉपर्टीज होती है ते ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਨੇ, ठीक है, बट सर उनके नेम नहीं वे वो तो आप तो प्रोग्रामिंग में चले गए यार। हाँ जी क्लास एक नेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे कर सकते हैं। ओके चलो मैं तुम्हें मैं ना तुम्हें आंसर देता हूँ, व्हाट इज क्लास, व्हाई वी यूज क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, अगर एक बार आपने सुन लिया पूरी लाइफ पूरी जिंदगी तुम भूलोगे नहीं। क्या होता है, मान लो लेट्स सपोज एक जोमेटो ऐप है, ये जोमेटो ऐप है, लेट्स सपोज ये जोमेटो ऐप है, JMT, जोमेटो। पूरे वर्ल्ड में एक ही जोमेटो ऐप चलती है। लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि पूरी एक जोमेटो ऐप है, पूरे विश्व के अंदर एक ही ऐप है जिससे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो और आपके दरवाजे तक खाना पहुंच जाता है। सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मैं हूं, राइट। तो मैंने एक आविष्कार किया कि मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बना दी जोमेटो की तरह सिमिलर। लेट्स सपोज पूरी अर्थ पे ना सिर्फ ये एक ही कंपनी थी जो जोमेटो ऐप बना सकती थी, बाकी कोई नहीं बना सकता था। पर सडनली मैंने भी क्या करा कि मैंने एक ऐप बना दी एक और जोमेटो की तरह है, उसका नाम मैंने रखा NTZ, नेट स्मार्ट्स ऐप, राइट। तो पर जो NTZ नेट स्मार्ट्स ऐप है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो है एज कंपेयर टू जोमेटो। और मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप जोमेटो की जगह मेरी ऐप यूज करो। पर मेरे में जब ऐप में जब आप खाना ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर करने में 15 मिनट लगते हैं, जोमेटो में वो जल्दी मिली सेकंड्स में हो जाता है। तो आप कौन सी ऐप यूज करोगे? जोमेटो यूज करोगे? तुम कौन सी करोगे? कमाल है यार, कब बताओ। आज नेट स्मार्ट्स करोगे?
बहुत कम बंदे करेंगे यूज, वैसे ज्यादातर तो बंदे ये कहेंगे मैं तो जोमेटो करूंगा। मान लो एक और उदाहरण, इसी को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर ये मतलब कि जोमेटो देखते हैं यूज करता है कि नहीं करता है। रात के मान लो 9 बजे आपने ये जोमेटो से ऑर्डर कराया, आपको भूख लग रही है, आपका जो खाना है वो 9:30 बजे के तक आ जाएगा, जोमेटो का ये आधे घंटे का प्रॉमिस है। पर जब आप नेट स्मार्ट ऐप से ऑर्डर करते हो खाना, वो रात के 4 से लेके 5 बजे के बीच में आएगा, तो फिर आप कौन सा ऑर्डर करोगे? जोमेटो करोगे ना, तब तक तो रात हो जाएगी, सुबह का रात का खाना सुबह थोड़ी खाओगे। ये तो आर्गुमेंट है, जितना मर्जी बढ़ा लो आगे। मैं सुनना क्या चाहता था तुमसे, क्योंकि तुम जोमेटो ही यूज करोगे, क्योंकि इसके फीचर अच्छे हैं, इसके फीचर बेकार है। पता लगी बात? अब जब भी कोई भी डेवलपर कोई भी एप्लीकेशन बनाता है, तो वो सबसे पहले सारी चीजें ध्यान रखता है कि जो मैं एप्लीकेशन बनाई है वो फास्ट हो, बिजी ना आए, क्विक एक्सेस हो, क्विक ऑर्डर अपडेट हो, क्विक डेटाबेस अपडेट हो। तो वो क्या करता है, ऐप बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करता है, उसके ऊपर डमी प्रेशर डाल के देखता है, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल एक्सेस कितना कर रहा है, जो टेस्टिंग पार्ट में जाता है। अब इस चीज को बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाने के लिए क्लास बनाई गई। क्लास क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट को रीयूज भी कर सकते हैं, और जब ऑब्जेक्ट का काम ना हो, उनको डिस्ट्रॉय करके उनको अनमैनेज कर देती है, ताकि मेमोरी की बचत रहे। ये थोड़ा थोड़ा आपको पता लगने लग जाएगा। मैं इसको एक उदाहरण देता हूँ। देखो, ये जो चीजें मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने तो अपने कॉलेज से सीखा है। हमारे तो कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो साउथ इंडियन थे, तो वो बहुत बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया। उन्होंने बताया क्लास का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे कॉलेज का क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो उन्होंने मुझे सिखाया था या जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, तो मैं वही आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मान लो शाइन ने प्लॉट खरीदा सेक्टर 67 में। ये सेक्टर 67 है, नेट स्मार्ट्स के सामने ना, बगल में जो ग्राउंड खाली नहीं है, आपने देखा होगा वहां पे जो गाड़ी है, वो इसने एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। तो इसने ये प्लॉट खरीद लिया, आपको इससे क्लास समझ में आ जाएगी। तो जब इसने प्लॉट खरीदा, इसने क्या करा, इसकी चार दीवारी कर दी, चारों तरफ की एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। और इसने ब्रिक इस्तेमाल करी, ईंटों की एक चार दीवारी रेडी कर दी। और इसने अंदर ना पार्टीशन नहीं की, जैसे ये नेट स्मार्ट्स के अंदर पार्टीशन हो रखी है दीवारें, इसने सीधा लेंटर डाल दिया। यानी कि चार दीवारी करके पिलर लगा के उस पर सीधा लेंटर डाल दिया। अंदर कोई पार्टीशन नहीं की, उसने कोई किचन नहीं बनाया, उसने मतलब कि कोई वो ड्राइंग रूम नहीं बनाया, कोई इसने बेडरूम नहीं बनाया, सीधा जैसे वो हॉल होता है धर्मशाला में, वैसे इसने रेडी कर दिया, राइट। तो इसका घर बन गया। ये बात पता लगी कुशलीन को, तो कुशलीन ने कांटेक्ट करा शाइन से कि जी शाइन जी, आपने घर बना लिया, हमें पार्टी दो, ठीक है। तो कुशलीन शाइन के घर जाती है। ये कहानी मैं इसलिए समझा रहा हूं, तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी, तुम्हें क्लास का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो कुशलीन शाइन के घर जाती है, पार्टी लेने के लिए, ट्रीट दे रही है शाइन। तो कुशलीन को क्या क्या चैलेंज फेस हो सकते हैं बताओ, जब उस घर में जा रहे, उसमें कोई पार्टीशन तो है नहीं, बताओ क्या चैलेंज फेस होएगा। सबसे पहला तो जब एंट्री की, मैं चप्पल कहाँ उतारूं, कोई है ही नहीं पार्टीशन का, कहीं पे भी उतार सकती है वो चप्पल। फिर उसके बाद शाइन को क्या क्या चैलेंज फेस हो सकते हैं। शाइन सुबह उठती है, ब्रश करती है, ठीक है। अब आप लोग भी ब्रश करते हो, तो जब आप ब्रश करते हो, क्या रात को अपने साथ ब्रश लेकर सोते हो, कि आप सो रहे हो साथ में ब्रश भी साइड में रखा है और आप सो रहे हो। आप अपनी साबुन साबुन को भी बेड, मतलब कि बेड पे लेटे हो, उसके साथ साबुन रख के सो रहे हो, ऐसा होता है हरप्रीत। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं कि जब आप किचन में खाना बनाते हो, कि आपने का जो सिलेंडर है वो आप सो रहे हो, वो वहां पे रूम में रख के सो रहे हो, बर्तन रख के सो रहे हो। जब आप, कहने का मतलब क्या है, जब आप ब्रश करने जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो आप वहां से ब्रश का इस्तेमाल करते हो, करने के बाद ब्रश, आप उस ब्रश को वहीं पे छोड़ देते हो और आप खाली हाथ वापस आ जाते हो। उस टाइम आपके दिमाग में कोलगेट और ब्रश नहीं है, इवन अभी भी नहीं होगा तुम्हारे। आपने कभी भी, आपने कोलगेट और ब्रश के बारे में कभी सोचा है, करने के बाद ब्रश, कि आप खाना खा रहे हो उस टाइम ब्रश के बारे में सोच रहे हो, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तो ब्रश, ऐसा होता है नहीं ना।
ऐसे ही जब आप खाना बनाते हो किचन के अंदर, आपने खाना रेडी कर लिया, जब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, क्या उस टाइम आप सिलेंडर के बारे में या फिर जो चूल्हा है उसके बारे में सोच रहे होते हो? नहीं सोच रहे होते हो। ना आप ये सोच रहे होते हो कि बर्तन कैसे धोने हैं, राइट? कहने का मतलब क्या है, आप जब अपनी निजी जिंदगी के अंदर चीजों को इस्तेमाल करते हो, उसका इस्तेमाल वहीं तक है, उसके बाहर नहीं है। वो रिसोर्सेज वहीं पे यूज हो रहे हैं, उसके बाद वो रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। उनका आपका जो ऑक्यूपाई है मेमोरी, वो वहीं तक है, उसके बाद ऑक्यूपाई नहीं है। समझ रहे हो ना मैं कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? ऐसे ही ये चीजें आपको आपको फंक्शन चीजें नहीं दे सकता। जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट से जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, उस क्लास के अंदर की वो चीज उठ के रैम पे लोकेट होती है, मेमोरी पे। पूरी क्लास नहीं होती। जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है, वो वहां से जब आप ऑब्जेक्ट दूसरी चीज को कॉल करता है, तो पिछली वाली चीज को इरेज कर देता है और नई चीज रैम पर आ जाती है। उससे मेमोरी बचत होगी। उससे सारा प्रोग्राम उठ के रैम पे नहीं आएगा। उससे परफॉर्मेंस फास्ट होएगी। That is the main purpose of class कि why we use class। ठीक है। हाँ, ये चीजें सच हैं कि हम क्लास की अलग से उसको रीयूज कर सकते हैं। इवन आप लोग ब्रश करते हो तो एक बार नेक्स्ट डे वही ब्रश इस्तेमाल करते हो ना, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। इवन खत्म होने के बाद भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं बालों की डाई के लिए या फिर अलग, वो अलग बात है। ठीक है। तो आपको पता लगा कि अब मुझे जशन बताएगा कि जशन जी, मेरी जो कहानी का तात्पर्य था वो क्या था, कि मैं क्लास के बारे में क्या बताना चाहता था? बताओ। हाँ जी। ऑब्जेक्ट कॉल करता है क्लास की चीजों को। हाँ जी, आगे। क्योंकि जो रिसोर्सेज वो यूज करेगा वही रैम पे लोकेट होगा, जैसे उसका काम खत्म होगा वो डीएलोकेट हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक नहीं होता, वहां पे आपके पास डिलीट कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज किया जाता है उसको डीएलोकेट करने के लिए। जावा बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर होती है, बट अगर आपने जावा के अंदर फिर भी गार्बेज कलेक्शन करने एक सिस्टम डॉट जीसी नाम का फंक्शन होता है, वो एज अ डिस्ट्रक्टर काम करता है जावा के अंदर। पाइथन इज ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर। यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेजेबल होती है, राइट? तो आपको क्लास का पता लग गया कि क्लास का मकसद क्या है, ताकि आपके अनमैनेज्ड रिसोर्सेज सिस्टम ना हो, वो यूज में ना रहें और वो इस्तेमाल होते रहे, राइट? अब इसके एक डेफिनेशन लिखेंगे कि हम क्लास की डेफिनेशन क्या है, वो देखिए। देखो, अलग अलग लोग क्लासेस की अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि आज तक मैंने जितने भी लोगों को पढ़ाया है अपनी निजी जिंदगी में, एक बार जो मेरे से पढ़ लेता है कि उसको लत लग जाती है, आदत लग जाती है मेरे से पढ़ने की, वो ये चाहता है कि ये भी सीख ले, ये भी सीख ले। मेरे साथ ऐसा हमेशा हुआ है। ठीक है। उसका कारण मुझे नहीं पता क्यों है, पर आज तक ऑनेस्टली मैं ये कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ आज तक उन्हीं लोगों की जॉब नहीं लगी, जो लोग जॉब करना ही नहीं चाहते थे, जिनके बिजनेस थे, खुद के फैमिली बिजनेस थे। वो सीखने आए, उनको मजा आया, बट वो अपने लिए सीखने आए, उन्होंने किया नहीं, उनकी नहीं लगी। नहीं तो ऑलमोस्ट मेरी क्लास में आज तक नालायक से नालायक व्यक्ति भी जो नौकरी लेके गया है, नौकरी चल गई है, उसको आगे सरवाइव करना, अपनी नौकरी पे बचाना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूरी जिंदगी साथ नहीं दे सकता। मैं आपको नौकरी लगवा सकता हूँ, लगवाने का मतलब सिखा के आप नौकरी ले लोगे, आपको जो टास्क मिलेगा एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो तुम नहीं करना है ना यार। हाँ, मैं जितना भी तुम्हें नॉलेज डिलीवर करता हूँ, आज तक मेरी जितनी भी नॉलेज डिलीवर हुई है आप लोगों को, मैंने कभी भी गोली नहीं डाली। गोली का मतलब ये चीज ऐसे है जी, ऐसे ही लिख लो, ऐसे होता है। ना मैं ऐसा काम करता हूँ और ना ही मैं ऐसा पसंद करता हूँ करना। जब मुझे लगता है मुझे ये चीज नहीं पता, तो मैं सामने वाले को बोल देता हूँ कि मैं पढ़ के बताऊंगा ये चीज क्या है। मैं कभी भी गलत नॉलेज डिलीवर नहीं करता किसी को भी। तो अपनी आंखों देखी हमेशा बिलीव करो, प्रैक्टिकल करो, क्योंकि एक अच्छा इंजीनियर वही बन सकता है जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप रट्टा लगा के कोई भी चीज करोगे, मैं नहीं मानता वो चीज होगी। मेरा अच्छी लर्निंग का सक्सेसफुल होने का यही कारण है, क्योंकि मैं हर चीज समझ के करता हूँ, बेशक थोड़ी करता हूँ। आप मेरे से कोई भी लैंग्वेज करोगे तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ सारी लैंग्वेज। मैं जो इस टाइम मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ, मुझे डॉट नेट नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। करंट में जिस टाइम अभी हूँ तो मुझे वो आ रही है। जब मैं डॉट नेट पकड़ूंगा, मेरे सिंटेक्स ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगे। रीजन क्या है? मैंने रट्टा नहीं लगाया। मुझे जो भी मैं इस टाइम टाइप करूंगा, वही चीज मुझे बता देती है ऑटोमेटिकली दिमाग को, तो कि तूने आगे ये लिखना है।
क्योंकि मुझे उसका ये पता है कि इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको, अगर ये फॉर्मूला सीख के आप आगे बढ़ जाओगे जिंदगी में। अगर आपको ये नहीं है फिर तुम रट्टा लगाओ। तो अलग अलग बंदा क्लास की अलग अलग डेफिनेशन देता है। कई बंदे बोलते हैं ये ब्लू प्रिंट ऑफ, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास होता है। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। अब कोई बंदा मुझे ये बता सकता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास क्यों बोला जाता है? देखो, जब मुझे भी ना मेरे टीचर ने ये बात बताई मुझे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, तो मैंने उससे एक प्रश्न किया कि आपने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला क्लास होती है ना? क्लास अलग है, ऑब्जेक्ट बाहर अलग बनता है, तो आपने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला? देखो ऊप्स जो चैप्टर है काफी लेंथी चैप्टर है, अगर आप चाहो तो मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, नहीं मैं डिटेल में मुझे पढ़ाने की आदत है। फिर मैंने जब उसने मुझे आंसर दिया तो मैंने उसको एक ना डेफिनेशन दी जो पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, वो डेफिनेशन, तो वो सटीक बैठती है उस क्लास को लेके। उसने बोला कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है क्लास? आपने डेफिनेशन सुनी होगी ना, जब आपको डेफिनेशन पता होगी ना कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, तब आपको क्लास का एक्चुअल में पता लगेगा कि क्लास में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता क्या है। आदित्य बता, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? अभी तक कुछ नहीं, जब मशीन लर्निंग चलेगी मैं मैथ पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी मीन मीडियम निकालूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि एक जहाज चल रहा है इतनी स्पीड पे, उतने मिनट में पहुंच रहा है, तो कितना समय लगा, कितने किलोमीटर उसकी स्पीड होगी पर आवर की, मुझे बताओ। तो उस टाइम ये मत बोलना सर हमें मैथ पढ़ा नहीं, हमने बस थोड़ा बहुत पढ़ा है। उस टाइम मैं नर्सरी क्लास के क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, अगर तुम्हारे जवाब उस टाइम नहीं आए, फिर यहाँ पे एक स्कूल है पास में, प्री लर्निंग स्कूल, वहां पे भेजूंगा और वहां पे पढ़ के आना। हाँ जी बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है हरप्रीत लास्ट में? पैसों की चिंता मत करो, जो तुमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं वो तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, ज्यादा ही पूरे हो जाएंगे, उल्टा प्रॉफिट में जाओगे तुम, लॉस में कभी भी नहीं जाते, मेरी क्लास में कोई लॉस में नहीं जाता बस। हाँ बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं पता, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। यहाँ पे बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स बैठे हैं, एमबीए के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बीटेक के बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बैठे हुए हैं। राघव जी आप बताओ, आपका कॉलेज कौन सा है? एसआरएम तो तगड़ा कॉलेज है मैंने सुना है, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास बनाने को तो बना ली, बस फिर काम कैसे निकलवाओगे, वो तो ऑब्जेक्ट ही करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैसे काम निकलवाता है? फिर वो ब्लॉक होता है जो क्लास की चीजों को यूज करके कोई काम करता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्या है। आपका एक अपना खुद का घर है, तो मालिक कौन हो? तुम हो ना। अब मालिक को तो पता होगा ना कि कौन सी चीज मेरी कहाँ रखी है। अब मालिक को ही नहीं पता मेरा घर कहाँ है या रूम कहाँ पे है, तो वो क्या करेगा यार? कभी ऐसा हुआ है कि खुद के मालिक को नहीं पता मेरा घर कहाँ पे है, मैं घर के अंदर चला गया, रूम ही नहीं पता मुझे कहाँ पे है मेरा? वो तो जैसे बंदे की याददाश्त जाती है तब हो सकता है ऐसा, वैसे तो नॉर्मल तो पता होता है ना। अब उस घर के अंदर कितने मेंबर होंगे, 5 10 15? कलेक्शन ऑफ मेंबर इज कॉल्ड फैमिली, या कलेक्शन ऑफ मेंबर जो रहते हैं इज कॉल्ड घर। अब जो वो फैमिली मेंबर है उसको अपने घर की सारी नॉलेज है, उस फैमिली मेंबर के पास प्रॉपर्टीज पेपर है, राइट्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए, उसके नाम जमीन है, कोई बंदा खोज नहीं सकता, छीन नहीं सकता। दूसरा उसके पास क्या है, उसके पास उसके घर के अंदर जितने भी चीजें हैं वो उसकी हैं, वो बाहर वाले बंदे की नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन उस घर की, घर उठ के अपने आप तो नहीं गया ना ऑब्जेक्ट के पास, कि घर कहता है कि हाँ मैं तेरा हूं, ठीक है? ऐसा होता है? ऑब्जेक्ट बोलता है ना कि तू मेरा घर है, मैंने तेरे को बनाया है। इसका मतलब ये है कि घर खुद नहीं, मान लो मुझे पानी चाहिए, मेरा घर उठ के मेरे लिए पानी थोड़ी लेकर आए। ऑब्जेक्ट अपने घर के अंदर से पानी पीना है तो वो उठा के पानी पिएगा। कहने का मतलब क्या है, जो वो ऑब्जेक्ट है उसके पास अपने घर का सारा ज्ञान है, उसने अपने ज्ञान का अपने घर के अंदर का अपने घर का ही एक्सेस की, उसको मतलब कि वो अथॉरिटी मिली हुई है। अब वो पड़ोसी के घर से थोड़ी चीज उठा सकता है। तो ऐसे ही
जब आप एक क्लास बना देते हो, उसकी एक प्रॉपर्टी बनाते हो, जैसे आप अपना घर बनाते हो ना, तहसील में जाके आपके नाम प्रॉपर्टी चढ़ती है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आपके नाम प्रॉपर्टी लग जाती है। जब आप एक क्लास बना लेते हो, उस क्लास की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या-क्या उसके अंदर है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं। अब हम जब भी कोई भी चीज मुझे उसके अंदर से मतलब कि निकालनी हो, तो मैं घर को नहीं बोलता, मैं ऑब्जेक्ट को बोलता हूँ, जी ऑब्जेक्ट जी मुझे ये चीज दो। तो ऑब्जेक्ट के पास एक डॉट नाम का कॉलिंग ऑपरेटर होता है। जब वो ऑब्जेक्ट करके डॉट लगाता है ना, तो उसके पास जो उसके राइट्स होते हैं, जो उस घर के लीगल चीज होती है, वो उठाकर आपको दे देगा। तो क्लास का मतलब क्या है? क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला? क्योंकि एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास जो भी क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर क्या हो सकता है? डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब कि वेरिएबल्स ए बी सी डी, जिसके अंदर उसके अंदर फंक्शन। पता लग गया? वो सारे वेरिएबल और फंक्शन कहां पे स्टोर होंगे? इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होंगी ना। जैसे आप एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, a इक्वल टू 15, 15 a के अंदर स्टोर हो गया। ऐसे आप पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हो। वेरिएबल, फंक्शन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। अगर फिर भी आपको इस डेफिनेशन में मजा नहीं आता, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने टीचर को, साउथ इंडियन टीचर था, मैंने उसको एक डेफिनेशन दी थी। मैंने उसको कहा था कि सर मेरे अकॉर्डिंग तो क्लास, फिर बिल्कुल सही है आपने जो मुझे ऐसे ही उदाहरण दिया उसने, लीगल प्रॉपर्टीज का ऐसे उदाहरण देके। तो मैंने उससे कहा कि मेरे अकॉर्डिंग सर मैं क्लास की डेफिनेशन ये भी दे सकता हूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट को कंसीडर ही नहीं करना। मैं ऐसे डेफिनेशन दे सकता हूँ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर। Class is a collection of data member. Data member means to say that data types. यानी कि क्लास है, उसके अंदर डेटा मेंबर भी हो सकते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स मींस टू से डेटा टाइप्स इन विच वी स्टोर आवर वैल्यू। Why I am calling data member? Because I declare my data type inside the class. That's why my data type is a member of class. That's why I am calling class a collection of data member. Plus, class is also a member collection of member function as well. Why? Because inside the class I am declaring function. Because why I am calling my function is member function? Because my function is a member of class. Because we declare our function inside the class. जैसे आप एक फैमिली के मेंबर हो। रीजन क्या है? आप एक घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ रहते हो। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा मींस डेटा टाइप। डेटा मेंबर क्यों? बिकॉज वी डिक्लेयर आवर डेटा टाइप इनसाइड द क्लास, दैट्स व्हाई वी कॉल डेटा मेंबर। सेम, we declare our member function, we declare our function inside the class, but function जो है वो class का member है, that's why we call member function। and object भी हो सकता है। तो class is a collection of data member, member function and object is called class। तो ये भी definition बन सकती है, ऐसा है। अब इसका वाइस वर्सा लेते हैं। now what is object? अब ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आई थिंक जिसको डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की समझ में आ गई, आज उसको ये पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है। यही मैं बता के था कि सारी क्लास उठकर ऑब्जेक्ट को दी जाती है, उसकी नॉलेज में चलेगी। ठीक है, यानी कि पूरा घर हट के हमारे दिमाग में के तो ऊपर तो नहीं रखा ना, वो तो वहीं पे रखा है, बट उसका नक्शा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो मेरे माइंड के अंदर चल रही है ना। अब मुझे कोई अपने रूम पे जाना है, तो मेरे माइंड के अंदर एक पिक्चर बनेगी कि मुझे उस रूम में जाना है, ये रास्ता है। आपने कोई अपना मोबाइल उठाना है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगी, फलाने टेबल पे वहां पे रखा है, वहां से पिक करना है। तो आपका एक ब्लूप्रिंट बनता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। पता लग गया? समझ में आ गया यहां तक? राघव जी, ये जो मैंने डेफिनेशन डियर बताई है, ये जावा में भी एप्लीकेबल होती है, सेम टू सेम। ओके, अगर आपसे कोई पूछे तो आप जावा में भी ऐसे ही आंसर दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। समझ में आ गया जी? ठीक है। देखो, दो टाइप के इंजीनियर होते हैं, एक झाड़ू छाप इंजीनियर होता है, एक होता है असली इंजीनियर। झाड़ू छाप इंजीनियर इज आल्सो कॉल्ड, जैसे डॉक्टर होते हैं झाड़ू छाप डॉक्टर बोलते हैं ना हम। क्यों बोलते हैं उनको? नहीं, झाड़ू छाप नहीं, झोला छाप बोलते हैं भाई। एक बंदा कह रहा था मुझे, झोला छाप जिनके पास डिग्री नहीं होती है ना,
जिनको डिग्री होता है उनको एमबीबीएस बोलते हैं। तो आपको इंजीनियर सोचना है कौन सा बनना है, ठीक है? अगर आप असली इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो बनो। जतन जी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर आपने क्लास देखो, मैं आपको ऊप्स का कंसेप्ट कराने से पहले मैं आपको ना कोई एक चीज, छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूँ। पास कीवर्ड, PASS, पास सुना है तुमने? पास, पास शब्द निजी जिंदगी में सुना है? उधर रखा है। पास के ना अलग अलग मीनिंग है। बस में भी पास चलता है ना पास। और कौन सा मीनिंग होता है पास का? ये पेपर में पास हो गया, राइट? तो वो पास हो गया। एक होता है पास, बंदे चल रहे हैं, मुझे पास कर दो प्लीज, मुझे आगे कर दो। एक वो भी पास होता है। एक गाड़ी वाला पास होता है, राइट? एक इवन टोल प्लाजा पे होता है कि मेरे वहां से निकाल दिया वीआईपी, मेरे पास पास है। आप मैच देखने गए, वहां पे आपके पास पास है, वीआईपी पास है। तो पास पास पास, बहुत सारे पास होते हैं। ऐसे ही आपके पाइथन के अंदर भी पास होता है, राइट? अब मान लो, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि मान लो मैं पढ़ानी तो मैंने ऊप्स थी, क्लास पढ़ानी है, बट मैं क्यों पास बता रहा हूं अभी देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक इनपुट लिया और यहां पे लिखा एंटर यूर ए वैल्यू। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे पास इफ के अंदर, मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा इफ 10 ए, अगर मेरी ए की वैल्यू 10 से बड़ी है तो मेरे पास कोई भी मैसेज प्रिंट ना करे। अगर मैं यहां पे लिखूं इफ यदि ए ग्रेटर देन, मैं थोड़ा जूम करता हूं, ए ग्रेटर देन 10, तो मैं चाहता हूं मेरे पास कोई भी मैसेज प्रिंट ना हो। एल्स तो मेरे पास प्रिंट हो आउट ऑफ रेंज। तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा। कारण क्या है? इफ के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इफ के अंदर और फॉर लूप के अंदर, अगर आप फॉर लूप और आपने इफ लगाई है ना, तो हमारा ये कर्तव्य है, मतलब कि हमारा ये मेन, हमें वो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आया है? एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ। चलो मान लो मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक डाल दिया, अभी भी एरर दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। जब आप कई बार सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो आप सॉफ्टवेयर बनाते टाइम आपने कंडीशंस तो लगा दी है, बट कंडीशन लगाने के बाद उस टाइम आपको ये नहीं पता भी मुझे यहाँ पे लिखना क्या है। हो सकता है कि आपने वो लेटर डाउन उसका ब्लॉक बनाना हो कोई फर्दर कैलकुलेशन के बाद, तो उस टाइम आप उसको खाली कैसे छोड़ोगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे पास लिख दो। पास, पास का मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं चाहते। पास का मतलब ये पास होगी चीज, कुछ नहीं प्रिंट करेगी। जब मैं इसको रन करूंगा, देखो एरर नहीं दिया। 11 डाला मैंने, तो 11 ग्रेटर देन 10 था, पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। पास लिख दिया मैंने, एरर चला गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 डालूंगा, आउट ऑफ रेंज, कंडीशन चेक होगी, वो पास होगी। पास लिख दिया मैंने। ऐसे लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। जो पास है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कंडीशन स्टेटमेंट्स, एल्स में भी करो, इफ में करो, लूपिंग स्टेटमेंट में पास लिख सकते हो आप। ऊप्स में पास लिख सकते हो। जब आप क्लास बनाते हो वहां पे भी पास लिख सकते हो। अगर आपने अपनी क्लास डिक्लेयर कर दी, क्लास डिक्लेयर करने के बाद आपने उसके अंदर कुछ नहीं बनाना, मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर, आप उसके अंदर पास लिख दो। आपने कोई क्लास बनाई, उसके अंदर आपने मेंबर फंक्शन बना दिए, उसके अंदर आप पास लिख दो। समझ में आ गई मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूं? तो ये मैंने पास बताना था कि आपको पास होता क्या है। समझ में आया? अब हम ना क्लास चैप्टर कर रहे हैं, क्लास। तो अगर आपने क्लास डिक्लेयर करनी है, सबसे पहले तो जो क्लास है वो एक कीवर्ड होता है। क्लास क्या होता है? एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड के बाद, क्लास के बाद यहाँ पे क्या है? क्लास का नेम आएगा। जो आपका नेम है वो मैंने आपको बताया था कि वो आपके पास जो है नंबर अल्फाबेट्स का हो सकता है, अंडरस्कोर वगैरह इस्तेमाल करना है, राइट? तो मुझे अपनी क्लास का नाम रखना है। लेट्स सपोज मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट। आप किसी भी नाम से आप क्लास बना सकते हो। मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, ठीक है? मैंने यहां पे लिखा क्लास स्पेस स्टूडेंट। अंडरस्टूड? अब मैंने क्लास बना दी। अब मैंने आपको फंक्शन चैप्टर करवाए थे,
डिफॉल्ट फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, जिसको फंक्शन चैप्टर आता है ना उसको क्लास खत्म, उसको क्लास आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब पाइथन की ऊप्स है ना और दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऊप्स है, पाइथन की जो ऊप्स है बड़ी टेढ़ी ऊप्स है। टेढ़ी ऊप्स का मतलब ये है कि पाइथन की ऊप्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है कि ना तुम्हें कंफ्यूज कर देगी दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। है तो सिंपल है, यानी कि जैसे मैंने पास के आपको 4-5 मीनिंग बताए, ऐसे ही जब इस क्लास के अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे ना, तो उसके फंक्शन के अंदर जो मैं डिक्लेयर करूंगा उसकी सिचुएशन के हिसाब से उस फंक्शन की नेचर बनेगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, आपने, मैं जो चीज भी मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा उसको समझ के करना है। ये इंटरनेट पे इतनी आसान तरीके से किसी भी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन नहीं कर रखी, और ना ही आपने उसको किसी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे मिलेगी जो मैं बताऊंगा चीजें। हो सके तो मैं आज भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको, बची कुची मैं कल भी कर सकता हूँ। समझ में आया? अभी फिलहाल के लिए जैसा मैं फंक्शन बनाऊंगा आपने वैसा लिखना है, राइट? उसका कारण मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पे डेफ, डेफ तो हाँ रिकॉर्डिंग में हर लेक्चर करता हूँ मैं। पहले मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट में उन लोगों ने ना सेल्फ लिखा है, वो सेल्फ को चेंज ही नहीं करते, वो सेल्फ ही लिखते हैं। उनको लगता है कि सेल्फ एक कीवर्ड है। सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है, ना ही सेल्फ लिखना जरूरी है। सेल्फ लिखना जरूरी है, सेल्फ की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हो, राइट? ये जो पॉइंट है ना, ये आप कोई डेफिनेशन इंटरनेट से भी उठा लो पाइथन में, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं बोल रखा, वहां पे सारी जगह सेल्फ है। तो जब तुम वहां से पढ़ोगे या यूट्यूब से पढ़ोगे तो मेरे दिमाग में ये सेट हो जाएगा यहाँ पे सेल्फ लिखना जरूरी है, शायद कोई कीवर्ड है। मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया पाइथन का, जब मैं हायरिंग के लिए जाता हूँ तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज सेल्फ? बोलते सर लिखना जरूरी होता है, यहाँ पे सेल्फ के बिना चलेगा नहीं। तो सेल्फ की जगह आज हम लिख रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़, राइट? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पता लग गया? अभी ये चंडीगढ़ और सेल्फ क्या होता है? सेल्फ लिख दो, चंडीगढ़ लिख दो, कार, बस, ट्रक, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब ये लिखा क्यों, इसका जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया, आपको जवाब मिलेगा इसका, ये क्यों लिखा है। इसके अंदर आप अपने पसंद का कोई भी एक मैसेज डालो, जैसे मैंने डाला हाउ आर यू, ठीक है जी, मैंने एक फंक्शन ये बना लिया। अब मैं एक डेफ फंक्शन और बना लेता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं जसन, ठीक है? जसन स्पेलिंग ठीक है, JASHAN, जशन। यहाँ पे मैंने जशन डाला। आप इसके अंदर भी दोबारा चंडीगढ़ डाल सकते हो। अगर आप इसके अंदर चंडीगढ़ नहीं लिखना चाहते तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं पंजाब, ठीक है? मैं जान के ये शब्द इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे ये यूजर डिफाइंड, पता लगी बात? उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा है बाय, राइट? बाय, ऐसे वाला बाय नहीं होता, हम ये वाला बाय लिखेंगे, BYE बाय, ये होता है असली बाय, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे भी बाय लिखते हैं, बाय। एक दिन मैं किसी से मजाक कर रहा था, उसने बोला बाय, मैंने बोला ये क्या बाय? मैंने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा बाय। बोलते क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला बाय, पहले बाय करो, अच्छे से बाय करो। वो हाथ जोड़ रहा, इमोजी भेज रहा, मैंने बोला BYE बाय। मैं तो ऐसे ही मजाक कर फन के लिए, तो BYE बाय होता है, वो तो दूसरे वाला बाय होता है, राइट? तो ये एनीवेज ये फन वाली बात थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि OBJ नाम से ऑब्जेक्ट बनाना, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है फेल नाम से, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जान के जैसा ना, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है फेल, राइट? तो ये फेल इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखेंगे स्टूडेंट। ये लो मैंने स्टूडेंट नेम से बनाया, राइट? अब स्टूडेंट क्या करेगा, जितनी भी ये क्या स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? constructor have a same name as a class name, constructor have a same name as class name। देखो, इसका नाम भी सेम है स्टूडेंट, और इसका नाम भी सेम है स्टूडेंट, बट आप इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन की पहचान ये होती है ना, जब आपकी क्लास का नाम और उसका नाम सेम हो और उसके साथ आप ब्रैकेट लगा दो तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि डिफॉल्ट, क्योंकि इसकी जो ब्रैकेट है वो खाली है। ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर,
समझ में आ गई बात? अब जब भी आपकी कोई क्लास चलती है, आपको पढ़ाया गया होगा कॉलेजेस में कि जब भी आप कोई क्लासेस बनाते हो, उसमें काम करते हो, तो होता क्या है, आपका क्लास में एक बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है। सिखाया होगा तुम्हारी मैडम ने, टीचर ने, जो भी होंगे, कि आपकी जो ऊप्स होते हैं उसमें जो भी आप क्लास बनाते हो, आप कंस्ट्रक्टर बनाओ या ना बनाओ, आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बैकएंड पे एग्जीक्यूट होता है, बनता है। वो क्या करता क्या है? एक्चुअली जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बैकएंड पे चलता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी उस क्लास की मेमोरी को अलोकेट कराना। यानी कि वो क्या करेगा, इस पूरी क्लास की एक मेमोरी अलोकेट करेगा, उस मेमोरी पे उसको स्टोर करेगा, उस मेमोरी पे स्टोर करने के बाद जहां पे वो स्टोर हुई होगी उसका एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फेल है। कमेंट बना के लिख देता हूं, फेल इज एन ऑब्जेक्ट। Fail is user defined name of your class object, right? तो जो फेल है वो एक ऑब्जेक्ट है, जो फेल है वो एक यूजर डिफाइंड नेम है आपकी क्लास के, क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है? पता लगी इतनी बात? रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाओगे तो बात नहीं बनेगी। आप फेल की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ABCDXYZ, आपका नाम, आपकी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया? अब उसके बाद देखो क्या है, अब उसके बाद देखो, जब आप आगे इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, आपने ऐसे शब्द नहीं लिखने क्लास बनाते टाइम, फेल, हेलो, हाउ आर यू, वहां भी प्रोफेशनल बनाना है। ये हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? वहां पे थोड़ा प्रोफेशनली आपने टॉक करनी है और बताना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फेल। अब सारी देखो एक मेमोरी बन गई, मतलब कि ये घर है हमारा, ये घर हो गया। अब उस घर में कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है, उसकी मेमोरी एलोकेट हुई, उस ये है फैमिली का मेंबर, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब उसको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे मान लो हेलो को कॉल करना है, तो जब मैं लिखूंगा फेल डॉट हेलो, इसको मैं जब रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगी हाउ आर यू। अब मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग मुझे उसका आंसर दोगे। ये करो, आउटपुट देखो निकाल के। अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ फेल डॉट, डॉट का मतलब होता है कॉलिंग ऑपरेटर, अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूंगा तो वो 2 बार चलेगा। एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है? मैंने ना 4-5 दिन पहले स्नैपचैट इंस्टॉल की थी, ऐसे ही कोई मुझे से बात करना चाहता था, उसने बोला कि ना तो मैंने व्हाट्सएप पे बात करनी, ना मैंने इंस्टाग्राम पे बात करनी, मैंने कहीं नहीं करनी, मैंने स्नैपचैट पे बात करनी। मुझे नहीं पता क्यों, तो मैंने इंस्टॉल करा और फिर बात करी, उसको मैंने अनइंस्टॉल। अब मुझे ये बताओ, जो स्नैपचैट पे इतने सारे मैसेज आते हैं, जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप पे करते हैं, वहां पे बिना मतलब से मैसेज आते रहते हैं, वो बंदा करता है या ऑटोमेटिक आते हैं? कौन से बिना मतलब क्या कोई वीडियो वाडियो डाला होगा उसने या कुछ और किया हो। क्या जी? मतलब कि अगर तो आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसका मैसेज में नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर तो यार ये तो बहुत टेंशन वाला काम है। अच्छा, जैसे आपने डाला, मेरे पास तो ऐसे भरा पड़ा यार, इतनी जनता भी, इतने बंदों ने मेरे पास भेज दी वो मैसेजेस आगे। एक बार मैं अपना स्नैपचैट भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, क्या स्टोरीज की बात कर रहे हो क्या? स्टोरी नहीं यार, देखो मेरे पास स्नैपचैट के अंदर यहाँ पे 18 मैसेजेस आ रखे हैं, ऐसे ये भरा पड़ा था, मैंने कर करके 18 किए हैं, 100 तक पहुंच गए थे। तो ये ऑटोमेटिक आते हैं? वो बंदे को भेजते हैं, सेलेक्ट करते हैं। वो एक लिस्ट होती है, मतलब एक बार ही टैप करो तो इतने इतने बंदे को चला जाए, एक एक करके नहीं सिलेक्ट करता। Group अच्छा। है बस चाहिए। आपके बेस्ट फ्रेंड्स को दिखा देता है कौन है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो सारे बेस्ट फ्रेंड्स को स्नैप चाहिए, इससे स्कोर बढ़ता है, इस पे भेजते हैं। अच्छा, मैं इसका बाहर इंस्टॉल करूंगा इसको। बेकार काम है, बेकार। बेकार, सबसे बेकार स्नैपचैट है। ज्यादातर इसको लड़की इस्तेमाल करती है, मैंने देख लिया है, क्योंकि स्नैपचैट में उनकी ना वो बिंदी लिपस्टिक या फिर जो मेकअप करना ऑटोमेटिक कर देते हैं, वही करती है ना ये, वही है काम, और कोई काम नहीं है। आजकल लड़के ज्यादा यूज कर रहे हैं।
पता नहीं रब जाने, पता नहीं तो उनके अंदर आत्मा आ गई है लड़कियों वाली, या आत्मा एक्सचेंज हो गई है। जो भी है वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। यार इंस्टाग्राम बहुत है, यूट्यूब बहुत है, और व्हाट्सएप बात करनी है, व्हाट्सएप कुछ यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब इंस्टाग्राम, तीन चीजें सिंपल रखो। तरफ एक और नई चीज चालू हो गई है, क्या? थ्रेड्स करके इंस्टा जैसे है कुछ थ्रेड्स। ट्विटर का छोटा लिंक। अच्छा। ट्विटर वालों का है वो? अब देखो नेक्स्ट आगे क्या है कि देखो ये फंक्शन है ना डेफ हेलो, इसके अंदर आपने CHD पास किया, आपको ये वेरिएबल लग रहा होगा, लग रहा है ना? अगर ये वेरिएबल होता यहाँ पे ये वैल्यू मांगता, समझ में आई मेरी बात? तो इसने कोई वैल्यू नहीं मारी, आउटपुट आ गई ना। अगर यहाँ पे वो लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वो लोग सेल्फ, ऐसे आप ऑनलाइन यूट्यूब पे निकाल के देख लो, कहीं पे भी वो सेल्फ लिखते हैं, फिर भी प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका फायदा क्या है, देखो चल रहा है ना फिर भी। एक्चुअली होता क्या है, जो पाइथन है ना वो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप उस एज इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल, अब आपने किसी ने कोई नॉर्मल थोड़ी बहुत वो क्लासेस यूज की हैं किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि अगर आपने एक क्लास बना ली, उसके अंदर फंक्शन बना ली, इस फंक्शन को अगर मुझे रीयूज करना हो जसन के अंदर, तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप ऐसे लिख देते हो, इसमें ऐसे नहीं लिख सकते। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एरर आ गया, देखो यहाँ पे वो ये कहता है कि जब आपने अपनी क्लास का फेल नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया ना, तो उसके अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन है, उसका जो पहला पैरामीटर होगा, जो फेल को मेमोरी मिलेगी, मैं उनको मेमोरी दे दूं। यानी कि जब आपने फेल को मेमोरी दी ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी फंक्शंस का पहला पहला पैरामीटर होगा वो उसको मेमोरी दे देगा। ये मेमोरी इसलिए दिलवाता है कि अगर जसन ने हेलो को एक्सेस करना है, तो जसन के अंदर की कोई भी चीज एक्सेस हो वो ऑब्जेक्ट से ही हो। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो आउटपुट आ गई। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि आपके पास जो ये CHD था ये फेल ही है, जो CHD है वो फेल ही है। यानी कि जो CHD ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मेमोरी कब मिलेगी, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बन गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जहां जहां पे भी जिस जिस क्लास के पास उसका पहला पैरामीटर होगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंटली बैकएंड पे ये क्या करेगा, जो फेल को मेमोरी मिली होगी वो इनको दे देगा। वो इसलिए इनको देता है कि अगर उस क्लास के मेंबर फंक्शन को इस क्लास का कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना हो या कोई भी फंक्शन एक्सेस करना हो उसको खुद के अपने में, तो वो इसका इस्तेमाल कर सके यहाँ पे। इसलिए सेल्फ लिखते हैं वो लोग। या फिर आप सेल्फ नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे आप फेल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल मैं बताता हूँ देखो अभी रन कर रहे हैं, आउटपुट आ रही है। मान लो मुझे इसको पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा A, B। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इस हेलो पे वो एरर देगा। वो एरर क्या देगा कि 2 आर्गुमेंट मिसिंग है, ये फेल को आर्गुमेंट कंसीडर नहीं करेगा। ये देखो जब मैं रन करता हूं तो ये देखो स्टूडेंट डॉट हेलो मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट A एंड B। इसने फेल को नहीं दिया, फेल को इसने आर्गुमेंट ही नहीं समझता, वो ऑब्जेक्ट समझता है। इसलिए इसकी जो उप्स है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन डिफरेंट है, ये मैंने तुम्हें बोला था। समझ में आया? अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं C=A+B, और यहाँ पे हम हेलो हाउ आर यू की जगह लिखेंगे सम इज C, और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, एक ही हेलो कॉल कर लेते हैं, इतने सारे कॉल करने की क्या जरूरत है। 12,3 रन करेंगे तो अभी भी मेरे पास वो एरर दे रहा है। कहाँ पे एरर दे रहा है? हेलो के अंदर। आपने सेशन के अंदर हाँ यहाँ पे मैंने कॉल किया ना, रीयूज किया था, उसको हटा देते हैं। ये देखो सम इज 15, पता लग गया। उसने फेल की वैल्यू नहीं दे रहा, ये 12 जाएगा A के पास, 3 जाएगा B के पास। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर यूजिंग सेल्फ। सेल्फ इज अ क्या होता है, जो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो वही इसको मेमोरी मिल जाती है। तो आपने ध्यान रखना है जब इंटरव्यू दोगे ग्रुप्स के अंदर, तो उसको बताना है कि सर वैसे सेल्फ लिखते हैं, सेल्फ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट ही होता है। जब आपकी क्लास को किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हो, तो जैसे हम बाहर
इसको एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को हेल्प से फंक्शंस का एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपने इनसाइड दी क्लास ही किसी फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस करना हो तो वो इसकी मदद से कर सके। पता लगी बात? अब यहाँ पे वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। देखो मैं सेल्फ डॉट जसन कर देता हूँ, राइट? तो जसन 2 बार चलेगा। आप इसको आगे पीछे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज मैंने यहीं तक बताना था, तो कल मैं इसको टोटली डिफरेंट बता दूंगा। यानी कि अभी ये ना समझो कि हमें चैंपियन बन गए। कल को मैं आपको नई चीज बताऊंगा इसके अंदर, जो आप लोगों को फिर 2 चीजें आज और कल की बना के फिर मैं तुम्हें एक डेफिनेशन दूंगा, जो तुम्हें पूरी जिंदगी अपने दिमाग में वो याद रखनी है। नहीं तो अगर वो मिक्स होगी एक बार तो उसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप चीनी को दूध के अंदर घोल देते हो और चीनी वापस निकालनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज ऐसे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कल को हम फर्दर क्लासेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स जो मेरा लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, मैंने बीच में बहुत सारी चीजें ऐसे ही गपशप किया है ड्यूरिंग लेक्चर, तो आप प्लीज उस पे मत जाएं, आप उसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट मैंने वैसे ही चीजें को शेयर किया था। ठीक है ना जशन? तो वो कोई ऐसी चीजें आपको लगी हो ड्यूरिंग लेक्चर की, आपको लगा हो कि ऐसा नॉलेजेबल चीजें थी, तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे फर्दर करेंगे, फर्दर क्लास को कंटिन्यू करेंगे।